स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। साल 2023 का आखिरी चुनाव गुरुवार को तेलंगाना में खत्म होते ही 5 राज्यों के नतीजों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसी कड़ी में एग्जिट पोल के नतीजों ने 5 राज्यों के नतीजों का ट्रेलर सामने रख दिया है। आइए आपको देश की कई एजेंसियों की तरफ से जारी किए गए एग्जिट पोल के वो आंकड़े दिखाते हैं जिनको देखने के बाद 3 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट की तस्वीर भी आपको काफी हद तक साफ हो जाएगी। खत्म हुआ 2023 का चुनावी संग्राम। नतीजों से पहले एग्जिट पोल परिणाम। पांच राज्यों के नतीजों का आया ट्रेलर। 3 दिसंबर को होगी पूरी पिक्चर क्लियर। किसकी दिवाली, किसके सिर होगा ताज, किसकी हार, किस पर गिरेगी जनता की गाज। – 2023 के मोस्ट अवेटेड 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही अब नतीजों की सुगबुगाहट तेज हो गई। फाइनल नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों के तौर पर नतीजों का ट्रेलर सामने आ चुका है। देश के तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल के आंकड़े किसी के लिए उम्मीद और किसी के लिए नाउम्मीद लेकर आए, लेकिन पार्टियों को इंतजार है फाइनल नतीजों का। मध्य प्रदेश का महापोल। हिंदी बेल्ट का बड़ा राज्य जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच चौतरफा टक्कर थी। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की 18 साल की सियासी साख दांव पर है, तो वहीं कांग्रेस के पास पिछले चुनावों में जीत के बाद भी सत्ता गंवाने की टीस है। ऐसे में मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों पर पूरे देश की नजरें टिकी। मध्य प्रदेश चुनाव के एग्जिट पोल पर नजर डाले तो आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 68 से 90, वहीं अदर्स को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी प्लस सीएनएक्स के सर्वे में बीजेपी को 140 से 159 सीटें, कांग्रेस को 70 से 89 सीटें और अदर्स को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी प्लस सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 88 से 112 सीटें, कांग्रेस को 113 से 137 सीटें, वहीं अदर्स को 2 से 8 सीटें मिल सकती हैं। आर भारत के एग्जिट पोल में 118 से 130 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 97 से 107 सीटें, अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। टीवी 9 भारतवर्ष प्लस पोल स्टेट के सर्वे में बीजेपी को 106 से 116 सीटें, कांग्रेस को 111 से 121 सीटें, वहीं अन्य को 0 से 6 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने सत्ता के लिए वादों और दावों की झड़ी लगा दी थी। एक तरफ शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना के सहारे जनता तक पहुंचने की कोशिश की, तो वहीं कमलनाथ ने कांग्रेस की गारंटियों के जरिए बड़े बड़े दावे किए। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को खुशी देने वाले और कांग्रेस के लिए इस बार सत्ता दूर नजर आ रही, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये महज एक अनुमान है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल सामने आने के बाद दोनों पार्टियां 3 दिसंबर को अपने अपने जीत के दावे कर रही। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देश में बदलाव की तरफ माहौल चल रहा है, तो ये लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान बहुत ताकत से खुलने जा रही है। मुझे लगता है, मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में 135 क्रॉस करेंगे हम। मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जब लोग बदलाव की नीयत से वोट डालेंगे तो बहुत ताकत से कांग्रेस को सीट मिलेगी। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों पर भी पूरे देश की नजर है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, आदिवासियों और पिछड़ों पर फोकस किया
वहीं कांग्रेस ने भूपेश बघेल के काम और राहुल प्रियंका के चेहरे के सहारे चुनावी प्रचार किया। अब जब नतीजों के ट्रेलर सामने आने के बाद कांग्रेस खेमे में दोबारा 5 साल सत्ता में बने रहने की उम्मीद जगी है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए बहुमत की रेखा 46 है। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल्स पर नजर डाले तो आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 36 से 46 सीटें, कांग्रेस को 40 से 50 सीटें, वहीं अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। इंडिया टीवी प्लस CNX के पोल में बीजेपी को 30 से 40 सीटें, कांग्रेस को 46 से 56 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। ABP सी वोटर के पोल में बीजेपी को 36 से 48 सीटें, कांग्रेस को 41 से 53 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। आर भारत के सर्वे में बीजेपी को 34 से 42 सीटें, कांग्रेस को 44 से 52 सीटें, तो वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। TV9 भारतवर्ष पोल स्टेट के एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 45 सीटें, कांग्रेस को 40 से 50 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का रमन सिंह के चेहरे को आगे नहीं करना नुकसान का सौदा बन रहा है और जनता ने कांग्रेस को अपना मत दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए भी राह आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर कलह बड़ी मुसीबत बना हुआ था। 3 दिसंबर के नतीजों में अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और TS सिंहदेव के बीच का घमासान कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन फिलहाल हर पार्टी रिजल्ट डे का इंतजार कर रही और एग्जिट पोल के परिणाम सामने आने के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। रुझान बहुत साफ है और आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है 15 सीट से और पहले एग्जिट पोल में 48 और 46 सीट तक बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। ये मगर ये शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है कि 48 और 46 सीट पे भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। मिनिमम ये सीट जाके 52 से 55 सीटों में जाके रुकेगी और भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले दिन से कह रहा था, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राजस्थान के एग्जिट पोल के नतीजे दुविधा में डालने वाले हैं। अलग अलग एजेंसियों के अनुमानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। राजस्थान में इस बार 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर मतदान हुआ और बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 100 सीटों की जरूरत है। हर 5 साल में सत्ता बदलने वाले, रिकॉर्ड रखने वाले राजस्थान के महा एग्जिट पोल पर नजर डाले तो आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिल सकती है, वहीं अन्य के खाते में 9 से 18 सीटें जा सकती है। इंडिया टीवी CNX के पोल में बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 94 से 104 का अनुमान है, वहीं अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें जाने का अनुमान है। ABP सी वोटर के पोल में बीजेपी को 94 से 114 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 71 से 91 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं अन्य के खाते में 9 से 19 सीटें जा सकती हैं। आर भारत के पोल में 115 से 130 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 65 से 75 कांग्रेस को, तो अन्य के खाते में 12 से 19 सीटें जाने का अनुमान है। TV9 भारतवर्ष पोल स्टेट के सर्वे में बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 90 से 100, तो वहीं अन्य के खाते में 5 से 15 सीटें जा सकती है। इन तमाम आंकड़ों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टियां भी सरकार बनाने के लिए निर्णायक भूमिका में आती दिख रही हैं। हालांकि राजस्थान में गहलोत सरकार ने दिल खोलकर चुनावी योजनाओं का पिटारा खोल दिया था। कांग्रेस पार्टी ने भी राजस्थान में गहलोत के चेहरे के दम पर चुनावी रणनीति तैयार की। चुनावों से आने पहले कांग्रेस राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच के तनाव को भी कंट्रोल करने में कामयाब रही, लेकिन वहीं राजस्थान में भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और शाह नड्डा की रणनीति के दम पर चुनावी कैंपेन को अंजाम दिया। शुरुआती दौर में बीजेपी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की भी कोशिश की, लेकिन टिकट बंटवारे के दौर में वसुंधरा को मेन स्ट्रीम में लाया गया। और अब जब नतीजों का ट्रेलर सामने है तो कौन सी पार्टी राजस्थान का किला फतह कर रही है कहना मुश्किल है। और तमाम पार्टियों के साथ साथ राजनीतिक दिग्गजों को भी 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है। एग्जिट पोल एक अनुमान है, अनुमान पर सही सटीक हो इसकी संभावनाएं 100% नहीं रहती, पर एक अनुमान जरूर है।
राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, कोई लड़ाई नहीं, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा। 130 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की होगी। गहलोत साहब ने मिशन 156, और मैं कहता हूं गहलोत साहब एक अंक हटा दीजिए, 56 रह जाए तो बड़ी बात होगी। एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर दिया। मैंने अभी अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं। कहाँ है बीजेपी का झूठ? मैं लोगों को समझा रहा था, ये बीजेपी के फ्रॉड लोग हैं, ये माहौल बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान जब जब बीजेपी सरकार में आती है केंद्र में, तो हिंदू खतरे में आ जाता है। वो बड़े फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स करते थे, अब आज इनका कहाँ गया? आज हमारी योजनाएं बोल रही है एग्जिट पोल में हम आगे आ रहे हैं। राजस्थान में माहौल बनाती थी बीजेपी, क्या एक ही दिन में वोट बदल देंगे? वो एक ही दिन नारे लगा लगा कर, चिल्ला चिल्ला कर, तो जय सिया राम का नारा तो हम भी लगाते हैं, ये कोई बीजेपी का नारा तोड़ना, ये तो हिंदुस्तान का नारा है। तेलंगाना में गुरुवार को मतदान के बाद कुल 2290 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। यहां 119 विधानसभा सीटों में से 19 अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। चुनाव खत्म होने के बाद अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए। एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि राज्य में के चंद्रशेखर राव की बीआरएस का किला ढह सकता है। यहां कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आ सकती है। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए बहुमत का आंकड़ा 60 है। एग्जिट पोल के नतीजों को देखें तो इंडिया टीवी सीएनएक्स के पोल में बीआरएस को 31 से 47 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 2 से 4 सीटों का अनुमान है। कांग्रेस को 63 से 79 सीटों का अनुमान है। वहीं एआईएमआईएम को 5 से 7 सीट मिल सकती है। आर भारत के सर्वे में बीआरएस को 46 से 56 सीटें मिलने की उम्मीद है। बीजेपी को 4 से 9, वहीं कांग्रेस को 58 से 68 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम को 5 से 7 सीट। टीवी9 भारतवर्ष के पोल में बीआरएस को 48 से 58 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 5 से 10, कांग्रेस को 49 से 59, वहीं एआईएमआईएम को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी गारंटियों के दम पर जीत का बड़ा दावा किया था। वहीं बीजेपी ने भी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोनों पार्टियों ने ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए मुस्लिम और हिंदू वोटों को अपने पाले में लाने का भरपूर कोशिश किया। वहीं तेलंगाना में ओवैसी फैक्टर भी सुर्खियों में रहा। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 9 सीटों से अपना दम दिखाया और बीआरएस को वोट देने की अपील की, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े राज्य में कांग्रेस की वापसी का ऐलान कर रहे हैं। और दूसरे राज्यों की तरह तेलंगाना में भी सभी दलों को 3 दिसंबर को आने वाले फाइनल नतीजों का इंतजार है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर के दिन मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। एक तरफ तो एमएनएफ का पूरा जोर इतिहास दोहराने पर है, तो वहीं कांग्रेस भी 5 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। अब काउंटिंग के दिन नजारा कैसा रहने वाला है, इसकी झलक चुनावी एग्जिट पोल में नजर आई। आज तक एक्सिस माई इंडिया में एमएनएफ को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 से 4, वहीं जेडपीएम को 28 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में एमएनएफ को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 2, कांग्रेस को 8 से 10, वहीं जेडपीएम को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर के सर्वे में एमएनएफ को 15 से 21 सीटें, कांग्रेस को 2 से 8, वहीं जेडपीएम को 12 से 18, वहीं एबीपी सी वोटर सर्वे ने अन्य को भी 5 सीटें दी। आर भारत की अगर बात करें तो 17 से 22 सीटें एमएनएफ को, बीजेपी को 1 से 2 सीटें, कांग्रेस को 7 से 10 सीटें, वहीं जेडपीएम को 7 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। 5 राज्यों के चुनावी एग्जिट पोल लगभग एक से ही समीकरण पेश कर रहे हैं, लेकिन असल नतीजे और जनता के फैसले का इंतजार 3 दिसंबर को खत्म होगा और उसी दिन पता चलेगा कि इन राज्यों का सिरमौर बनकर कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में बाजी मार सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वही न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य का स्टेट एनालिसिस सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब नेता इस एनालिसिस पर क्या कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवा देते हैं। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले न्यूज़ 24 चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए 4 राज्यों में खुशी की बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी के किले को तोड़ना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। वहां एक बार फिर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंजिता रंजन जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद। मैम, एग्जिट पोल चाणक्य और न्यूज़ 24 ने कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात है कि भूपेश बघेल के मुकाबले बीजेपी वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रही, एक बार फिर आपकी सरकार बनती दिख रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अब टीवी में दिखाना है तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में तो भाजपा को बढ़त दिखानी ही पड़ेगी, तो उनकी मजबूरी को हम समझते हैं। अब 3 दिसंबर का इंतज़ार कीजिए, और जो मेजॉरिटी वो दिखा रहे हैं क्या पता वो कांग्रेस की मेजॉरिटी हो। आप कह देंगे उस वक्त की भाई गलती हो गई। तो मैं तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ और कहूँगी कि मामा से लोग बहुत त्रस्त थे मध्य प्रदेश में, और हम सरकार वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। और बाकी तो एग्जिट पोल ही बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में हमारा है, राजस्थान में हमारा है, तेलंगाना में आ रहा है। बिल्कुल सही है। मैं कहूँगी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि आपको कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में आप अभी उनको जिताते दिखा दीजिए, उनके ज़्यादा MLA दिखा दीजिए, लेकिन हम श्योर हैं, हमारी गारंटी के कारण हम श्योर हैं। हमने जिस तरह चिरंजीवी दिया, एक तरफ MSP सबसे ज़्यादा दी है, OPS की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कर नहीं रहे हैं, हमने गारंटियाँ दिया हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया है, और उसको और अच्छे से एक्स्ट्रा, या कहिए कि अगर हम जहाँ पे 2600 दे रहे थे अब 3000 रुपये MSP देने वाले हैं, जहाँ 25 लाख की इंश्योरेंस दे रहे हैं, हम 500 रुपये का गैस सिलेंडर दे रहे हैं। तो कांग्रेस है तो भरोसा है, ये 5 स्टेट में चला है, और इस बार भरोसे की सरकार, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। एग्जिट पोल के नतीजों को वो सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनलों का सर्वे बता रहे हैं। असली जो रिपोर्ट और मतगणना होगी वो 3 दिसंबर को होगा, और उसके बाद पार्टी तय करेगी कि 2024 में राजनीति का रुख किस करवट है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। चुनाव नतीजे के पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। ज़्यादातर जगह कांटे की टक्कर राजस्थान में बताई जा रही है। न्यूज़ 24 चाणक्य एग्जिट पोल यह बता रहा है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है, जबकि कई और अलग अलग नतीजे बता रहे हैं। सर, एग्जिट पोल पे आपको भरोसा है? पहले तो एग्जिट पोल भी एक अनुमान है। एग्जिट पोल जिस छोटे सैंपल के आधार पर अनुमान लगाता है, उससे बड़ा सैंपल और उससे बड़ा हमारा अनुभव, ये सही सटीक रहता है। आज चाणक्य चाहे कुछ भी कहे, न्यूज़ 24 चाहे कुछ भी कहे, मेरा भी आप इसको दर्ज कर लें अपने इस रिकॉर्ड में, 124 सीटों से कम भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं आएगी, इससे ज़्यादा ही सीटें आएगी। और अंडर करंट जो हमने महसूस किया जब हम जनता की अदालत में जा रहे थे, जब हम जन आक्रोश कर रहे थे, जब हम परिवर्तन सभाएं कर रहे थे, निश्चित तौर पर इस सरकार की रवानगी एक रिवाज भी है और एक सरकार के प्रति गुस्सा भी है, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर 124 सीट बता रहे हैं। कोई खास वजह, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा जो आपको लगता है पब्लिक के बीच में सबसे ज़्यादा असरदार रहा है? मुद्दे ही मुद्दे हैं। इस बार जितने मुद्दे रहे सरकार के खिलाफ कभी रहे ही नहीं। सरकार की गारंटी इसलिए फेल हो गई कि सरकार ने पहले जिन भरोसे के आधार पर वोट लिए थे उससे सरकार इतर रही, दूर रही, और सरकार जो सपने बांटती रही तो लोग सरकार से दूर हटते चले गए, क्योंकि उनको लगा कि फिर भ्रम जाल में फंसाने की कयावत सरकार कर रही है। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बना, भ्रष्टाचार इससे बड़ा मुद्दा बना, और विकास के नाम पर घोषणाएं दर घोषणाएं पर अमली जामा नहीं पहन पाया। पहले बजट से लेकर आखिरी बजट तक जो बजटीय घोषणा थी, जो जन घोषणा पत्र में घोषणाएं थी, जो मुख्यमंत्री जी चाहे राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, चाहे एंटी चीटिंग बिल की बात कर रहे हैं, जो भी बिल लेकर आए हर एक बात उल्टी और पूरी उल्टी साबित हुई। इसलिए जनता का भरोसा बिल्कुल टूट गया। सर, आप लंबे समय से चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचते हैं और राजनीति पे भी काफ़ी नज़र है। इस बार जो पूरे देश के 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें से केवल अगर मध्य प्रदेश के, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में काफ़ी उम्मीदें लग रही है। तेलंगाना में आपकी पार्टी नहीं आ रही है, राजस्थान में थोड़ा कांटे की टक्कर वाली बात बता रही है, और छत्तीसगढ़ में नहीं। कोई खास वजह सर मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है या क्या कुछ? देखिए, स्थानीय प्रदेश के चुनाव को केंद्र के चुनाव से, मोदी जी के चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। यहाँ अलग स्थिति बनती है, वहाँ अलग परिस्थितियाँ बनती है। न्यूज़ 24 चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 101 सीट राजस्थान में दी गई है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ हैं। 101 सीट, क्या कहेंगे सर? बधाई आपको, धन्यवाद। 101 सीट चाणक्य के आंकड़े में आ रही है।
तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और यदि कांग्रेस सरकार बनाती है तो राजस्थान के हित में, देश के हित में। यदि बीजेपी हारेगी तो देश में बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करेगी, कुछ देगी लोग, महंगाई पे कंट्रोल करेगी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पे काम बीजेपी तभी करेगी जब बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना हारेगी। हार के बाद पार्टी का सबक लेती है, क्योंकि उन्हें पार्लियामेंट के चुनाव में जाना है। तो इस वक्त तो उनको हराना बहुत जरूरी था। पेट्रोल डीजल अपने आप सस्ता हो जाएगा। यदि राजस्थान में हमने सरकार बना ली तो मैं आपको बता दूंगा पेट्रोल डीजल के दाम धड़ाम से नीचे गिरेंगे। अब मैं तो पब्लिक को समझाया था, कितना पब्लिक समझी वो परसों पेटी खुलेगी जब पता चले। कॉन्फिडेंस है या कंफ्यूजन की स्थिति है? क्योंकि आप भी कह रहे थे कि इस बार काफी कांटे की टक्कर है, इतना आसान नहीं है किसी के लिए कुछ कहना। अंडर करंट की मुख्यमंत्री जी और आप भी बात करते रहे। नहीं, नो डाउट कांटे की टक्कर तो होती है राजनीति। हम तो पिछली बार ही कांटे की टक्कर में जीते थे। हमारे तो पिछली बार 99 सीटें आई थी और 100 तो आरएलडी मिला के, राष्ट्रीय लोकदल का सुभाष गर्ग को मिला के 100 हुई थी। तो हम कब कह रहे हैं कि हमारे ही उससे सारा हो रहा है। लेकिन कांटे की टक्कर में यदि हम 100 क्रॉस कर रहे हैं एग्जिट पोल में, तो हम पिछली बार से अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव, उसमें से 4 में बीजेपी की हालत काफी खस्ता है। एक मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए एग्जिट पोल में, बाकी सब जगह कांग्रेस मजबूत है। इवन तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार बना रही है। कोई खास वजह मोदी जी का जादू उतरता जा रहा है या कुछ और वजह है? देखिए, आप बीजेपी हो या कांग्रेस, एक ही इशू पे चुनाव नहीं लड़ना है। कंट्री में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो इस बात से परेशान है कि जब सिर्फ चुनाव आते हैं तब बीजेपी हिंदू मुसलमान में टकराव की, दंगे की, फसाद की बात करती है, हिंदुओं को डराती है, कहती है कि तुम हिंदुओं सावधान हो जाओ, मुसलमानों का राज आ जाएगा। भाई साहब, मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, दोनों हिंदू है और फिर भी हिंदू खतरे में है। मतलब बीजेपी से कोई पूछे, आप बताइए, फिर भी हिंदू खतरे में है। और राजाओं के राज में हिंदू खतरे में नहीं था। बादशाह अकबर जब यहाँ पर कहते हैं कि पूरे देश पर बादशाह सम्राट अकबर की चलती थी, तब भी हिंदू खतरे में नहीं थे। तब महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा राष्ट्रीय गौरव, हिंदुस्तान के गौरव के रूप में सामने निकल कर आए। लेकिन उनकी सेना का सेनापति हाकिम का सूरी एक मुसलमान पठान था। फिर वो जब मारा गया तो एक पीर का पठान उनका सेनापति बना। तो ये युद्ध जब चले मुगलों में, राजपूतों में, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। और जैसे ही बीजेपी सरकार में आती है केंद्र में, तो हिंदू खतरे में आ जाता है। तो आप हिंदू का कद बढ़ा रहे हो या गिरा रहे हो? हिंदू को कायर साबित करना चाहते हो क्या आप? ना तो हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा है, ना कोई बात। आप बताओ, हिंदू का कद छोटा करने में बीजेपी क्यों लगी हुई है? क्या साबित करना चाहती है बीजेपी? मैं आज तक बीजेपी को नहीं समझा। इस देश में मुगल और राजपूत 2 कौम लड़ी या सिख लड़े, लेकिन मैंने कभी किसी राजपूत के मुंह से ये नहीं सुना कि वो ये कह रहा हो कि हिंदू खतरे में है। वो राजपूत का मतलब होता है धरती पुत्र। और ना मुसलमान के मुंह से निकला कि हिंदू खतरे में, या मुसलमान ने कहा कि मुसलमान खतरे में है। हिंदू मुसलमान में झगड़ा नहीं है, ना दोनों संकट में है। बीजेपी संकट में, बीजेपी के पास एक इशू है, बीजेपी काम नहीं करना चाहती। अब बीजेपी को अपना प्लान बताना चाहिए, अपने काम बताने चाहिए 10 वर्ष के, फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन में जाना चाहिए।